अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो जो इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था उसमें मैंने कंप्लीट की हुई थी एक्सरसाइज नंबर 7.9। ठीक है बेटा। उसमें हमने क्या किया हुआ था, उसमें हमने डिफरेंट इंटीग्रल जो हमारे थे वो हमने सॉल्व किए हुए थे। ठीक है बेटा। और जिसका आंसर जो है वो पूरा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हमको निकलता था बेटा। अब क्या कर लेना है हमको, अब जो ये एक्सरसाइज 7.10 है ये भी बेसिकली वैसी जैसे एक्सरसाइज नंबर 7.9 है। बस फर्क क्या है, देखो एक्सरसाइज नंबर 7.9 में भी हमने क्या कर लिया, हमने वहां पर सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लिया, लेकिन मगर वहां पर हमने लिमिट्स को चेंज नहीं कर दिया। जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेंगे, लेकिन लिमिट्स को चेंज कर लेंगे। आप वो पूरा देख लोगे कैसे मैं कर लूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका एग्जाम है याद रख लेना, वो लिया जाएगा ऑफलाइन। वो योर पेपर विल बी टेकन 100% प्योरली ऑफलाइन। ये मैं आपको वसूख से ये बात कह रहा हूँ। आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन लिया जाएगा, इसीलिए मेहरबानी करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और जैसे मैं यहाँ पर सोल्यूशन दिखा रहा हूँ ऐसे ही कॉपी पर, और जैसे इससे पहले भी मैंने दिखाया वो पूरा नज़र में रख लेना। हाँ, और ऐसे ही पूरा अपने एग्जामिनेशन में कर ले ना। अब आपने नोटिफिकेशन भी देखी पढ़ी होगी बोर्ड की, जो प्राइवेट को जिनको एग्जाम देना है उनको भी पूरा एग्जामिनेशन हॉल में ही एग्जाम लिया जाएगा बेटा। ठीक है। तो पूरा मतलब पंप टप रहना एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा। और जैसे मैं यहाँ पर सोल्यूशन दिखाऊंगा, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जिस बच्चे को पहले 6 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की आती होगी ना, वो पूरी इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ लिमिट्स को चेंज वेज करने कोई बात ही नहीं है। ठीक है बेटा। और जैसे मैं सोल्यूशन यहाँ पर दिखाऊंगा पूरा ही ऐसे कॉपी पर पेन डाउन कर लेना अगर चाहते हो 100 में से 100 एग्जाम में लाने के। अब क्या, अब महीना एक है मेहनत का, कुल अब बच गया सितंबर का महीना, अक्टूबर मिड में आपको मुझे लग रहा है एग्जाम लिया जाएगा। अब एक महीना मेहनत करनी है, ये एक महीना कौन सी उतनी बड़ी बात है। अब यहाँ तो आपके 2 साल हुए, यहाँ से 10th से लेकर, हाँ, पूरा घर में ही बैठे हुए। अब एक साल, अब एक महीना कुल है। एक महीना अब आपको लाइफ डिमांड कर रहा है। अगर आपको बहुत अच्छी लाइफ आगे जीनी है, लाइफ आपको बता रहा है एक महीना आप पूरी अच्छे से मुझे कंज्यूम कर लो। एक महीना आपको बता रहा है ये बस। तो पूरे अच्छे से आप मेहनत करनी है। अब नहीं चलेगा 2-3 घंटे सिर्फ 4-4 घंटे दिन में पढ़ाई, सुबह से लेकर शाम तक पूरा। फिर बीच में आती है 1-2 घंटे गया, बट पूरा अब आपको फोकस कर रहा है पढ़ाई पर। ठीक है बेटा। और आज बोर्ड ने भी आपके लिए क्या रखा है, 70% सिलेबस ही। इसका मतलब ये है कि जैसे एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इंटीग्रेशन का दिखाया, अगर आपने ये इंटीग्रेशन पूरी पी ली, ये इंटीग्रेशन सारी आपने पूरी अच्छे से दिमाग में रख ली, आपका 70% 80% पेपर आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप 10-20-30 साल के पेपर जब चेक कर लो, सारा पेपर जो मैथ का होता है वो इंटीग्रेशन के सवालों से भरा हुआ होता है, बराबर लॉन्ग आंसर से लेकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तक, वो आप देख भी सकते हो। ठीक है बेटा। तो इसीलिए इस पर मैंने इतना ज़्यादा टाइम भी दे दिया। देखो मैं वीडियोस अपलोड करता था, और सॉरी ये 1-2 मिनट मैंने आपके अलावा ले लिए। मैं वीडियोस अपलोड करता था बेटा 2-2 दिन के बाद ही। आज मैं कर रहा हूँ लगभग 7 दिन के बाद, हफ्ते के बाद। वो ये चीज़ है कि तब पहले दिनों बेसिकली तब मैं ट्यूशन व्यूशंस नहीं कर लेता था। ठीक है बेटा। लेकिन उसके बाद फिर ट्यूशन के साथ टाइम हुआ, इसीलिए कुछ टाइम खास नहीं मिलता है, फिर भी मैं आपके लिए फिर बीच बीच में ये टाइम निकालता हूँ बेटा। ठीक है। तो पूरा कंसंट्रेट कर लेना, कैसे मैं दिखा लूँगा। करें फिर स्टार्ट। शाबाश, एक्सीलेंट। एक्सरसाइज नंबर 7.10 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमको डिमांड कर रहा है 9-10। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 7.10 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमको डिमांड कर रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द लिमिट्स क्या है 0 to 1। बहुत ही आसान है, पूरा देख लेना कैसे मैं दिखा लूंगा। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक मिनट बेटा, पहले मैं ब्राइटनेस इसकी ठीक कर लेता हूँ। एक्सीलेंट, शाबाश। तो क्वेश्चन को मैंने वापस लिख ले लिया। अब क्या हम कर लेते हैं, सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लूंगा। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। ठीक है बेटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा 2x और dx इज इक्वल टू dt। ये कौन सा dx आ गया, क्योंकि यहाँ बेसिकली आता dt अपॉन dx, वो dx मैंने पहले यहाँ चला लिया तो dx बन गया, dx यहाँ पर आ गया।
मुझे क्वेश्चन में जरूरत है सिर्फ x dx, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब देखो लिमिट चेंज करने का मसला क्या है। जो मैंने पुट कर दिया इसमें आपको सबसे पहले ये लोअर लिमिट डालना है। कहां पर डालना है? x की जगह डालना है। ठीक है, इसका मतलब ये है न्यू लोअर लिमिट n l l, न्यू लोअर लिमिट वो क्या आएगा? x की जगह 0 जब डालेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू टी। आपका नया लोअर लिमिट निकला 1। ठीक है, ओके। न्यू अपर लिमिट, देखो कितना आसान है चेंज करना। अपर लिमिट है 1, डाल दिया x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसका मतलब है 2 इज इक्वल टू टी। निकला आपका अपर लिमिट, नया अपर लिमिट भी 2। ठीक है बेटा, अब क्या कर लेना है? अब क्वेश्चंस के लिमिट्स चेंज हो जाएगी, बस इतना ही कर लेना है। अब आपको वही लिमिट्स नहीं लेनी है वरना फिर आंसर सही नहीं निकलेगा। बस अब क्या कर लेना है? दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है? 1, अपर लिमिट क्या है? नया 2। बस क्वेश्चन बाकी सारा वही सेम है, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है बेटा, इसका मतलब अब ये चीज है इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx के बदले में लिख सकता हूं 1/2 dt, तो मैं लिख लूंगा यहां पर 1/2 dt होल डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 के बदले में t लिख सकता हूं कि नहीं? एक्सलेंट, शाबाश। 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर लेंगे, सो 1/2 इंटीग्रल 1 to 2 dt अपॉन t है बेटा कि नहीं? What is the integration of 1/t? That's log of mod of t. So 1/2 log of mod of t. और लिमिट्स क्या है? लिमिट्स है 1 to 2, तो इसको हम फिर ऐसे लिख लेंगे 1 to 2. So this is now equal to 1/2. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log of mod of 2 माइनस log of mod of 1. So 1/2 log mod 2 आंसर। क्यों? log mod 1 0 के बराबर है, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझे आप और बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। इंटीग्रेशन कर लेनी है हमको, रूट साइन फाइव cos रेज पावर 5 d5 बस। हाँ, इसकी आपको क्या कर लेनी है बेटा? इंटीग्रेशन कर लेनी। देखो कितना आसान है। पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं, 0 to π/2 रूट साइन 5 cos रेज पावर 5 d5। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम? पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे क्वेश्चन को। मैं लिख लूंगा ऐसे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन 5। इस cos रेज पावर 5 के बदले में ऐसे लिख लूंगा, cos रेज पावर 4 cos 5 d5। when the bases are same powers will get added, 4 plus 1 5, वापस 5 आ गया। so this is now equal to integration 0 to π/2 रूट साइन 5। इस cos रेज पावर 4 के वाले में लिख लूंगा ऐसे, cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 into 2 वापस 4 आएगा, cos 5 d5। अब मैं लिख लूंगा ऐसे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन 5। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है
क्या पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। तो वही मैं यहाँ पर लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर फाइव के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का स्क्वायर, स्क्वायर तो अपना ही है, कॉस फाइव डी फाइव। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा। अब क्या मैं कर लूंगा, अब मैं सब्स्टिट्यूशन क्या कर लूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा पुट, पुट, चलो वही मैं सब्स्टिट्यूशन यहां पर दिखा लेता हूं आपको। अब मैं करूंगा यहां पर पुट, क्या करूंगा पुट, मैं करूंगा पुट साइन फाइव इक्वल टू टी। जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, कॉस फाइव डी फाइव। डी फाइव आपको पता है कहां से आया, क्योंकि यहां से आता डी टी अपॉन डी फाइव, वो डी फाइव कहां चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, और ये आएगा ऐसे। अब नया लोअर लिमिट, न्यू लोअर लिमिट, वो क्या आएगा, साइन फाइव, फाइव की जगह क्या डालेंगे पहले, जीरो, जो है क्वेश्चन में दिया हुआ लिमिट, साइन जीरो इज इक्वल टू टी। साइन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, तो नया लोअर लिमिट निकला जीरो। नाउ न्यू अपर लिमिट, न्यू अपर लिमिट, अब क्या है, पाई बाई टू है अपर लिमिट, वो डालेंगे इसमें साइन फाइव बाई टू में, साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू टी। और साइन पाई बाई टू किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। निकला आपको अपर न्यू लोअर लिमिट भी, निकला आपको न्यू अपर लिमिट भी। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन। नाउ न्यू लोअर लिमिट वो है 0, न्यू अपर लिमिट वो है 1। ठीक है, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं वापस यहां पर ये रूट साइन फाइव, रूट साइन फाइव 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव स्क्वायर cos phi d phi. So this is now equal to integration 0 to 2, sorry 0 to 1, रूट साइन फाइव, इसके बारे में लिख सकता हूं t, क्योंकि साइन फाइव जो है वो t के बराबर है, रूट के वाले में 1/2 लिख सकता हूं। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, साइन फाइव t के बराबर है, तो साइन स्क्वायर फाइव t स्क्वायर का स्क्वायर, cos फाइव डी फाइव के बजाय डायरेक्ट में लिख सकता हूं dt। ठीक है बेटा, एक्सलेंट, आई होप यहां से आपने कॉपी कर लिया होगा। तो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज पावर 1/2। अच्छा, अंदर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, वो तो 1 ही हुआ, प्लस b स्क्वायर, वो तो t रेज पावर 4 हुआ, a स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ab, वो तो 2t स्क्वायर हुआ, और dt आपका साथ चल रहा है। वेरी गुड, शाबाश। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1, दो इसको मल्टीप्लाई, t रेज पावर 1/2 को तीनों के साथ, तो यहाँ आएगा ऐसे t रेज पावर 1/2 प्लस t रेज पावर 1/2 प्लस 4, तो 9/2, हाँ 9/2 माइनस 2 1/2, वो तो 5/2। ठीक है, एक्सीलेंट, शाबाश। और यहां से आएगा आपका dt। अब क्या कर लेंगे, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज पावर 1/2 dt, इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज पावर 9/2 dt, माइनस 2 कॉन्स्टेंट ये फिलहाल बाय यहाँ पर t है, यहाँ 2t, और 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज पावर 5/2 dt। सो यहां पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज पावर 1/2, दैट इज t रेज पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट्स क्या है 0 to 1 प्लस 9/2 प्लस 1, वो हुआ 11/2। ठीक है,
तो 11 अपॉन 2 डिवाइड बाई 11 अपॉन 2 0 to 1 minus 2 5 upon 2 plus 1 I guess 7 by 2 है हाँ या 7 upon 2 7 upon 2 upon 0 से लेकर 1 तक। शाबाश। सो ये आएगा आपका ऐसे, देखो ये जो ये 3 अपॉन 2 है, जब उसको मैं ऊपर चढ़ाऊंगा 2 अपॉन 3 आएगा, ये ऐसे आएगा 2 अपॉन 3 टी रेज पावर 3 अपॉन 2 0 to 1 plus 2 upon 11 t raised power 11 upon 2 1 और 0 लिमिट्स। सो ये ऊपर अच्छा ये बनेगा यहाँ पर 4 अपॉन 7 क्योंकि 2 इंटू 2 4 हुआ, टी रेज पावर 7 अपॉन 2 1 और 0। सो अब करेंगे सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आएगा ऐसे 2 अपॉन 3 और अपर लिमिट टी की जगह 1 डालूंगा, सो 1 रेज पावर 3 अपॉन 2, लेकिन अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर फॉर एग्जांपल आंसर 1, लेकिन अब ऐसे नहीं करना, अब पहले वहां पर दिखाना कॉपी पर 1 रेज पावर 3 अपॉन 2 माइनस 0 रेज पावर 3 अपॉन 2, हाँ अब ऐसे दिखाना। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है शाबाश, प्लस 2 अपॉन 11 और जब इसमें भी डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वो 1 ही आएगा, माइनस 4 अपॉन 7 और वो भी 1 ही आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 7। सो दिस इज इक्वल टू एलसीएम क्या निकलेगा इसका 33 इंटू 7 231 डिवाइड बाई 3 77 into 2 154 plus 231 divided by 11 21 into 2 20 42 minus 231 divided by 7 that is 33 into 4 that is 132, तो यह आएगा 154 प्लस 132 माइनस 42 231 डिवाइड बाई 11 is 21 42 230 divided by 7 33 into 4 132 3 154 154 plus 42 196 minus 132 64 upon 231, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। शाबाश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Question number 3, that is what is the integration 0 to 1 limits, what is the integration of sine inverse 2x upon 1 plus x square dx। इसकी हमको इंटीग्रेशन कर लेनी है, ठीक है बेटा, इसकी हमको क्या कर लेनी है इंटीग्रेशन। पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं 0 to 1 साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को मैंने क्या कर लिया, वापस लिख लिया पहले। अब हम यहां पर एक चीज कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा क्वेश्चन को। मैं क्या कर लूंगा, मैं करूंगा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। x की डिफरेंशिएशन तो 1 नहीं होती, tan थीटा की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू sec स्क्वायर थे, इंटरनल थीटा की होती, वो आएगा d थीटा अपॉन dx, वही dx मैंने यहां चढ़ा दिया। ओके, नया लोअर लिमिट क्या बनेगा, न्यू लोअर लिमिट। x की जगह 0 डालेंगे तो 0 इज इक्वल टू tan थीटा। फिर आपको पता है अगर मैं करूंगा टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो tan इनवर्स 0, वो तो अल्टीमेटली 0 ही हुआ। और tan इनवर्स जब मैं यहां से भी लेता फिर tan इनवर्स tan थीटा, तो वो तो थीटा ही है, तो थीटा निकला 0। न्यू अपर लिमिट 1, हाँ 1 इज इक्वल टू tan थीटा। अगेन टेकिंग द tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, tan इनवर्स 1 किसके बराबर है, π/4। और जब मैं यहां से भी tan इनवर्स लेता तो tan इनवर्स tan थीटा, दैट इज थीटा। तो एक लोअर लिमिट निकला मुझे 0 नया, और नया अपर लिमिट निकला मुझे π/4। निकला कि नहीं, शाबाश। तो क्वेश्चन मेरा क्या बनेगा, लोअर लिमिट दैट इज 0 और अपर नया लिमिट दैट इज π/4। π/4, वेरी गुड। साइन इनवर्स 2x, x की जगह क्या लेंगे हम, tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और dx के बदले क्या लिख लेंगे हम, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। वेरी गुड। सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi upon 4 साइन इनवर्स ट्वाइस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर sin 2 थीटा। और अंदर क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा कि नहीं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi upon 4 साइन इनवर्स sin थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, तो 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, सो 0 to π/4 अंदर क्या बच गया, थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, शाबाश। अब क्या कर लेंगे, अब अंदर हम लगा लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। सो दिस इज इक्वल टू 2 थीटा ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और सारे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। सो और लिमिट्स क्या है, 0 to pi upon 4। सो दिस इज इक्वल टू 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा दैट इज tan थीटा। ठीक है, लिमिट से 0 to pi upon 4। दिस इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा। ठीक है, फ्रॉम 0 to pi upon 4। सो दिस इज इक्वल टू 2। अपर लिमिट डालेंगे थीटा की जगह पहले क्या, pi upon 4। सो pi upon 4 tan pi upon 4 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec pi upon 4 है कि नहीं, 2 सारे को मल्टीप्लाई है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो जब मैं 0 डालूंगा तो ये 0 ही बनेगा, और जब मैं sec 0 की जगह डालूंगा तो sec 0 बेसिकली 1 अपॉन cos 0, cos 0 1 ही होता है। सो ये आएगा 1 अपॉन 1, तो log 1 किसके बराबर है, 0, तो ये सारी टर्म फिर आएगी 0 ही। सो दिस इज इक्वल टू
वो आप दिखा देना, जो मैंने ऑरली बताया वहां पर दिखा देना। हाँ, अब मैं यहाँ पर फ्लो में चल रहा हूँ। सो 2 इंटू पाई अपॉन 4, और tan पाई अपॉन 4 वो तो 1 ही होता है, माइनस लॉग sec पाई बाई 4 को मैं लिख सकता हूँ ना पहले 1 अपॉन cos पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 होता है बराबर 1 अपॉन रूट 2, तो ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 अपॉन रूट 2। रूट 2 चढ़ेगा ऊपर, ये बनेगा यहाँ पर log मॉड रूट 2। ये बनेगा कि नहीं? 2 को इसको भी मल्टीप्लाई देना है और इसको भी मल्टीप्लाई देना है कि नहीं? सो ये बनेगा अब ऐसे। सो ये बनेगा 2 1 जा 2 2 जा पाई अपॉन 2 माइनस लॉग रूट 2। आपने पढ़ा हुआ होगा m n log m होता है बराबर log m रेज पावर n। तो ये 2 जो है ये ऊपर चढ़ेगा रे पावर में, तो पावर है रूट गोज, तो आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शाबाश। शाबाश। सो क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, what is the integration 0 to 2 x root x plus 2 dx? सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। 0 to 2 x root x plus 2 dx। अब क्वेश्चन वहीं से हिंट देता है, अब पुट कर लो, पुट x plus 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो मैं कर लूंगा पुट x plus 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोर्ड से विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा ऐसे, ये आता है यहाँ पर 1 0, तो ये आएगा यहाँ से डी 2t अपॉन डी एक्स, डिएक्शन आएंगे यहाँ, तो ये आएगा 2t 2t इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ ये आता है 2t dt अपॉन dx। आएगा कि नहीं? वेरी गुड, शाबाश। सो मुझे क्वेश्चन में है x पुट x प्लस, हाँ क्वेश्चन में है मुझे x dx। हाँ शाबाश, वेरी गुड। इतना आया समझ आपको? ये मैंने सब्स्टिट्यूशन कर ली। अब हम नया लोअर लिमिट जो मेरा है वो आएगा, नया लोअर लिमिट डालूंगा मैं 0 0 प्लस 2, वो तो 2 ही हुआ, और जब स्क्वायर यहाँ आएगा तो रूट बनेगा, तो रूट 2 इक्वल टू टी। न्यू अपर लिमिट वो आएगा, 2 डालूंगा, 2 प्लस 2 4, रूट स्क्वायर आएगा यहाँ तो रूट बनेगा, तो वो क्या आएगा 2, तो नया लोअर लिमिट है 2। शाबाश। तो मेरा क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन नया लोअर लिमिट रूट 2, नया अपर लिमिट 2, और x x x x x x रूट, अगर ये आएगा ऐसे डिफरेंट, x के बदले में लिख सकता हूं ना टी स्क्वायर माइनस 2, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? और रूट x प्लस 2 के बदले में लिखूंगा रूट x प्लस 2, इसके बदले में लिखूंगा रूट ऑफ टी स्क्वायर, रूट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 2 है, टी स्क्वायर के बराबर रूट अपना साथ, डिक्स के बदले लिखेंगे हम 2t dt, 2t dt। वेरी गुड, शाबाश। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर लेंगे तो ये आएगा से 2 इंटीग्रल रूट 2 t स्क्वायर माइनस 2, दिस एंड दिस गोज, t इंटू टी टी स्क्वायर dt। so this is equal to 2 integral 2 root 2 t square into t square को t raised power 4
माइनस 2t², है कि नहीं, वो dt। इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आएगा ऐसे 2, पहले 2 तो सबको है इंटीग्रेशन, √2 to 2 t⁴ dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, लिमिट्स क्या है, √2 to 2। शाबाश। So this is now equal to 2. So what is the integration of t⁴, that is t⁵ upon 5, है कि नहीं, t⁵ 5/5 और लिमिट्स है आपके √2 to माइनस 2 t² की इंटीग्रेशन t³ /3 और लिमिट्स है √2 up to 2। सो ये आएगा अब ऐसे, सो दिस इज इक्वल टू 2। पहले मैं t की जगह क्या डालूंगा, अपर लिमिट क्या है 2, सो दे आएगा ऐसे 2⁵5/5 माइनस लोअर लिमिट √2⁵5/5 माइनस 2, अपर लिमिट 2³ माइनस लोअर लिमिट √2 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है ना। और 2 क्या है, 2 बेसिकली सबको मल्टीप्लाई है, शाबाश। सो ये आएगा 32/5 माइनस 2 के इस रूट के वाले में 1/2 भी लिख सकता हूं, तो ये आएगा 2⁵5/2/5 माइनस 2। ये आएगा पहले, देखो 2⁵3, 2 to 4 to 8, 8 into 2 हुआ 16, तो ये आएगा 16/3 माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, ये है 2⁵3। सो व्हाट इज द 2⁵3 एंड जब इसको इस देखो ये आएगा ऐसे, देखो 2⁵1/2 आएगा पहले क्योंकि रूट है, तो वो आएगा 2⁵3/2, तो आएगा ऐसे 2 into 2⁵3/2। चलो अभी खत्म कर लेते हैं ये 1 + 3/2, सो 5/2। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं जब इसको मल्टीप्लाई दूंगा 2⁵5/2 डिवाइड बाई 3, बस शाबाश। सो ये आएगा 2, इसमें और इसमें पूरा देख लेना, इसमें और इसमें एलसीएम निकलेगा 15, सो 5 into 3, 3 2 = 6, 3 3 96 आएगा, माइनस 3 5 5 6 = 80। इसमें और इसमें भी एलसीएम निकलेगा 15, 5 into 3 ये आएगा ऐसे 3, 2⁵5/2 प्लस 3 5 ये आएगा 5 into, ये आप खुद भी कर सकते हो, ये कोई मसला ही नहीं है, ये कोई मसला ही नहीं है। आप बंदा बताओ ये दिखा रहा है, ये आप भी कर सकते हो, शाबाश। ये है कैलकुलेशन जो हम 6-7 स्टैंडर्ड में करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 96 माइनस 80, तो ये हुआ 16/15 माइनस 2⁵5/2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ओ सॉरी 32, ठीक अभी 2 बाहर ही है, शाबाश। हाँ, तो अंदर क्या आएगा -3, तो +3 आएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस हुआ माइनस, और माइनस यहाँ पर आएगा -5/15 आएगा यहाँ पर भी। सो ये आएगा 2 से जब मल्टीप्लाई देंगे तो 32/15 माइनस बेसिस और सेम पॉसिबल कर एडिट तो 2⁵7/2, 5 + 2 + 1 हुआ 7/2, 3 - 5 वो तो हुआ -2,
अपॉन 50, तो ये आएगा ऐसे 32/50 माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस 7/2 प्लस 1 शायद 9/2 अपॉन 50 है कि नहीं। तो 50 निकलेगा एलसीएम 32 प्लस 2 रेज पावर 9/2 इसका आंसर है। हम चेक भी कर सकते हैं 7.10 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसने फिर इसमें कर किया है कन्वर्ट, इसको रैशनलाइजेशन। हाँ, इतना भी आप अगर एग्जाम में आप इतना भी कर लोगे, इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। अब यहां तक भी आंसर को रख सकते हो, ठीक है बेटा, शाबाश। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। सो हुआ कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. What is the integration of 0 to pi upon 2 sin x upon 1 plus cos square x dx? Solution. पहले क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। sin x upon 1 plus cos square x dx। मैं पुट कर लूंगा, पुट sin x इक्वल टू t। क्या कर लूं, सॉरी नहीं, sin x क्यों कर लेंगे हम पुट कर लेंगे पुट cos x इक्वल टू t, क्योंकि sin x तो क्वेश्चन में ही है। तो डिफरेंशिएशन इसकी आएगी माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो न्यू लोअर लिमिट क्या आएगा, न्यू लोअर लिमिट आएगा cos, पहले डालेंगे 0, तो cos 0 वो क्या अल्टीमेटली हुआ, cos 0 इज 1, तो नया लोअर लिमिट आएगा 1। लेकिन अब दिखाना वहां पर पहले cos, फिर लिखना x की जगह 0। हाँ, अब मैं सीधे चल रहा हूं यहाँ पर, न्यू अपर लिमिट वो आएगा cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इक्वल टू t। वो तो हुआ हमारा 180 डिवाइड बाई 2, वो हुआ cos 90, cos 90 0 होता है, तो ये आएगा t 0। निकले मुझे नए लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्वेश्चन आएगा ऐसे, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 0, साइन x dx। इसके बदले मैं लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा -1 बोर्ड से जाएगा, प्लस ये आएगा माइनस, तो माइनस dt अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो ये आएगा ऐसे 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो स्क्वायरिंग और बोर्ड से, तो ये आएगा t स्क्वायर यहाँ पर आएगा कि नहीं, शाबाश। माइनस कॉन्स्टेंट है, बाहर लेंगे, सॉरी -1 है ये, अब आप ले सकते हो -1, कॉन्स्टेंट है बाहर लेंगे, इंटीग्रल 1 to 0 1 to 0। व्हाट इज, अगर आप 1 को मैं स्क्वायर भी लूंगा कोई बात नहीं है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर? इट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो सॉरी ऐसे आएगा, ये आएगा अब ऐसे 1 अपॉन a, वो तो 1 ही है, tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, लिमिट्स क्या है 0 और 1, सो ये आएगा माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan inverse 1। What is tan inverse 0? That is 0. Tan inverse is pi by 4. So minus into minus 0 minus pi by 4, तो minus pi by 4 ही हुआ, minus into minus हुआ plus, तो pi by 4 आपका आंसर। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के लिए कोई भी कंफ्यूजन होगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6।
अब बेटा यहाँ पर नजर जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, बस फर्क इतनी है लास्ट में फॉर्मूला की चेंज है, तो ध्यान देना पूरा क्वेश्चन में। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन नंबर 7 खुद कर लेना, कोई भी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x plus 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन देखो कैसे कर लेना है, पूरा कंसंट्रेट कर लेना, पूरा कंसंट्रेट कर लेना, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। पहले क्वेश्चन को हम वापस लिख लेते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वापस लिख लेंगे। इसके बाद क्या कर लेंगे, हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम ऐसे लिख लेंगे 0 to 2 dx अपॉन, ये जो यहां पर है ना ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लूंगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। इसी क्वेश्चन को मैं अब ऐसे लिख लूंगा 0 to 2, माइनस को मैं लूंगा नीचे कॉमन, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस माइनस को प्लस को 4, ऐसे आएगा क्वेश्चन आपका। अब क्या कर लेंगे, अब जैसे एक्सरसाइज नंबर 7.4 में आप करते थे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, वही कंप्लीट द स्क्वायर मेथड हम यहां पर कर लेंगे। सो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर अपनी ही जगह, माइनस एक्स अपनी ही जगह, फिर क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ वही ऐड करना होता है, तो प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 4। शाबाश, ये मैंने आपको पूरा दिखाया है एक्सरसाइज नंबर 7.4 में। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन माइनस, ये बनेगी फॉर्मूला, माइनस को हम ले सकते हैं ना पहले बाहर भी, तो ये बनेगी फॉर्मूला x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 4। सो 0 to 2 dx अपॉन, ये आएगा अब ऐसे x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम 4 1 1 माइनस 1 4 4 16, तो ये आएगा माइनस 0 to 2 dx अपॉन x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 17 डिवाइड बाई 4, है कि नहीं। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 0 to 2 dx अपॉन x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस, मैं लिखूंगा 17 के बने रूट 17, 4 के बने लिखूंगा 2 और स्क्वायर करूंगा। देखो जो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी है वो भी बराबर यहीं तक है, ऐसे ही है। अब नंबर्स में वहां पर अलग नंबर्स है क्वेश्चन में, यहाँ पर अलग है बराबर, बस वहां पर जब यहाँ तक पहुंचोगे वहां पर कोई अलग फॉर्मूला यूज होती होगी या यही होती होगी, वो मुझे पता नहीं है कौन सी फॉर्मूला वहां पर यूज होती होगी, वो देखना पड़ेगा जब सोल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर अब जो फॉर्मूला वो मैं अप्लाई कर लूंगा, वहां पर जैसे ऐसे होगी वो अप्लाई कर लोगे, तो बहुत आसान है वो आप खुद कर सकते हो। शाबाश। अच्छा अब मैं यहाँ पर पुट कर लूंगा, पुट x माइनस 1/2 इक्वल टू t, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो आएगा dx और ये आएगा dt। न्यू लोअर लिमिट क्या बनेगा मुझे, जब मैं 0 डाल दूंगा तो माइनस 1/2t 1/2 निकलेगा लोअर लिमिट, और न्यू अपर लिमिट वो है 2, तो 2 माइनस 1/2, तो आएगा 2 1 2 2 to the 4 माइनस 2 1 1, तो ये आएगा 3/2 3/2 इक्वल टू t। निकला मुझे अपर लिमिट भी और निकला मुझे लोअर लिमिट भी और अपर भी। चलो शाबाश, कर लेते हैं अप्लाई। अब
शाबाश। सो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 dx के बदले में लिखूंगा dt अपॉन, इसके बदले में लिख लूंगा टी स्क्वायर माइनस, ये तो है ही √17/2 का स्क्वायर। Now what is the integration of dt upon t square minus a square? It's 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a। तो ये आएगा ऐसे माइनस 1/2a, a क्या है √17/2 log of mod of x minus a यानी t minus a अपॉन t plus a, t plus √17 डिवाइड बाई 2। लिमिट्स क्या है 0 से 2 तक, है कि नहीं बेटा? शाबाश। तो 2 and 2 goes, is equal to -1/√17। ओके, 1/√17। अब है अब पहले डालेंगे अपर लिमिट 2, फिर डालेंगे 0, तो ये आएगा ऐसे log 2 minus √17/2। सॉरी, लिमिट्स तो चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। ये आएगा ऐसे, लोअर लिमिट -1/2 है, अपर लिमिट 3/2 है। -1/2 3/2 तो अपर लिमिट तो यहाँ पर आएगा 3/2, है कि नहीं? डिवाइड बाई 3/2 प्लस √17/2 डाला पहले मैंने अपर लिमिट। अब करूंगा माइनस लोअर लिमिट, लिखूंगा यहाँ पर, ये क्यों जगह नहीं है। -1/2 माइनस √17/2 डिवाइड बाई -1/2 प्लस √17/2। अब देखो कितना आसान है। सो ये आएगा -1/√17, तो ये आएगा ऐसे लॉग, नीचे निकलेगा एलसीएम 2, तो ये आएगा ऐसे 3 minus √17/2 होल डिवाइड बाई, ये सारे को मॉड है, एलसीएम 3 प्लस √17/2। ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर भी एलसीएम माइनस लॉग -1 minus √17/2 डिवाइड बाई -1 प्लस √17/2, है कि नहीं? शाबाश। और यहाँ पर लिमिट्स दे देना 3/2 और -1/2 है। शाबाश। तो ये आएगा ऐसे -1/√17, दिस 2 एंड दिस 2 विल गो, क्योंकि जब ये चलेगा ऐसे 2 डिवाइड बाई, हाँ अब मैं यहीं पर मानूंगा, ये मैं काटूंगा, दिस एंड दिस गोज, तो ये आएगा लॉग 3 minus √17 अपॉन 3 प्लस √17 माइनस लॉग -1 minus √17 अपॉन -1 प्लस √17। तो ये आएगा वैसे -1 अपॉन √17। सो व्हाट इज log a minus log b? इट्स log a by b, तो आएगा log a होल डिवाइड बाई b, वो है -1 minus √17 -1 प्लस √17, है कि नहीं? शाबाश। आई होप आप साथ साथ में कॉपी भी कर रहे होंगे। फिलहाल हमको हुए 55 मिनट्स। सो दिस इज नाउ इक्वल टू
माइनस 1/√17 log ऑफ, हाँ इसको मैं ऊपर चढ़ाऊंगा, ये ऐसे 3 माइनस √17 डिवाइड बाई 3 प्लस √17 इंटू -1 प्लस √17 डिवाइड बाई -1 माइनस √17। सो ये आएगा -1/√17 ओके लॉग मॉड ऑफ 3 इंटू -1 क्या हुआ, -3 प्लस 3√17 प्लस √17 और माइनस प्लस माइनस √17 का स्क्वायर, और ये आएगा 3 इंटू 1 हुआ 3, ये आएगा -3√17, ये आएगा -√17 और ये आएगा -√17 का होल स्क्वायर। शाबाश। सो ये आएगा वैसे -1/√17 log ऑफ मॉड ऑफ -3 √17 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आएगा 3 + 1 तो हुआ 4 और स्क्वायर रूट गोज तो आएगा -17 डिवाइड बाय -3 -√17 को कॉमन ले सकते हैं तो 3 + 1 वो आएगा 4, ये स्क्वायर एंड दिस गोज टू 17, सो -1/√17 log ऑफ 17 18 19 20 -20 है ना, 3 और 17 प्लस 4√17 डिवाइड बाय ये आएगा ये आएगा आपका -20 माइनस 4√17, ठीक है। आई होप ने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। शाबाश। तो ये आएगा -1/√17, ठीक है। तो log ऑफ, अगर मैं यहां पर 4 को कॉमन भी लूंगा तो ये आएगा ऐसे 4 -5 प्लस √17 डिवाइड बाई -5 माइनस √17 आएगा कि नहीं। शाबाश। तो 4 को मैंने यहां पर भी कॉमन ले लिया और 4 को मैंने यहां पर भी कॉमन लिया, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। शाबाश, एक्सीलेंट। अब क्या मैं कर लूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे -1/√17 log ऑफ, मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस को ऊपर से भी और माइनस को नीचे से भी, तो ये आएगा ऐसे 5 माइनस √17 डिवाइड बाई 5 प्लस √17, ठीक है। ये आपका आंसर है। आप इसके बाद भी कर सकते हो इसको और फर्दर, कोई भी बात नहीं, यहां तक भी आपको आएंगे 10 में से 10 इस क्वेश्चन को, या आप ऐसे भी फिर और इसको कर सकते हो रैशनलाइजेशन, दैट इज ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे आप 5 माइनस √17, नीचे भी 5 माइनस √17, फिर और देना है इनको आपस में मल्टीप्लाई, और लास्ट में निकलेगा वही आंसर जो आपको किताब में पीछे है। वैसे भी कोई मसला ही नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। यहां तक भी रखोगे 0.1 मार्क्स भी आपको नहीं काट जाएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 बराबर ऐसा ही है, वो इससे छोटा भी है, और वहां पर कोई दूसरी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी, वो आप देख लेना, वो देखना पड़ेगा सॉल्यूशन के वक्त। ये आपको पूरा ऐसे आएगा क्योंकि पहले उसको भी कर लेना है कंप्लीट द स्क्वायर, लास्ट में फॉर्मूला, फिर देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आपको वो नहीं आया, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नहीं से आपको वो सारा दिखा लूंगा, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, यस। Question number 8. So what is my question number 8?
My question number 8 is, what is the integration 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square e power 2x dx सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। 1 अपॉन 2x, देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर लूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसे 2x इंटू x, वापस आएगा ना 2x स्क्वायर ई 2x dx। याद रख लेना क्या कर लिया मैंने लिख लिया 2x इंटू x, वापस आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पुट कर लूंगा, पुट 2x इक्वल टू t। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ इन रिस्पेक्ट x तो आएगा ऐसे 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो नया लोअर लिमिट क्या आएगा, न्यू लोअर लिमिट वो आएगा। जब मैं 1 डालूंगा तो 2 आएगा पहले, नया अपर लिमिट आएगा 2 डालेंगे, 2 इंटू 2 तो 4 इज इक्वल टू t। तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4, है कि नहीं। ओके सर, ठीक है यहां तक। फिर है 1 अपॉन x, x है बराबर t अपॉन 2, t अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2x t। x की क्या मैं लिख सकता हूं, t अपॉन 2 और e रेज पावर 2x के बदले t और dx के बदले क्या लिख लूंगा 1 अपॉन 2 dt। कितना आसान है, मैं बता रहा हूं कितना आसान है। सो दिस इज नाउ इक्वल टू 1 अपॉन 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 2 to 4। अब देखो क्या मैं कर लूंगा, जब ये 2 चलेगा ऊपर ये क्या बनेगा 2 अपॉन t, उसको उसकी अलग इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 2 to 4, यह आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, नीचे 2 चलेगा ऊपर तो 2 अपॉन टी स्क्वायर। मुझे पता है एक स्टेप में यहाँ पर खा रहा हूँ, बट किसके लिए, एक तो यहाँ से टाइम भी हो गया, ठीक है, और आपके लिए ये आपको आएगा, कोई मसला ही नहीं है करने का। ठीक है, सो फिर है e रेज़ पावर t, इसको भी मल्टीप्लाई लग जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो ये e रेज़ पावर t इसको भी है, e रेज़ पावर t इसको भी है, और ये आएगा आपको dt, आएगा कि नहीं। और अगर आप dt भी इसको भी दोगे मल्टीप्लाई, मतलब इसकी भी इंटीग्रेशन कर लेनी है और इसकी भी इंटीग्रेशन कर लेनी है, तो आएगा। मतलब 3 स्टेप मैंने एक ही में कर दिए। अगर आपको कंफ्यूजन ही हो जाएगी, मैं आपको अलग अलग दिखा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रेशन 2 अपॉन 4, ये आएगा ऐसे 2 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन टी स्क्वायर ई रेज़ पावर टी। 1 अपॉन 2 निकलेगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और dt आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसकी अलग इंटीग्रेशन, इसकी अलग इंटीग्रेशन, तो ये आएगा 2 to 4 2 अपॉन टी, ई रेज़ पावर टी dt से मल्टीप्लाई देना है, ई रेज़ पावर टी dt, और नीचे आएगा और यहाँ आएगा 2 to 4 2 अपॉन टी स्क्वायर ई रेज़ पावर टी dt। सो ये आएगा 1 अपॉन 2 यहाँ पर भी 2, ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा ऐसे। अब तो ये आएगा 1 अपॉन टी, ये आएगा आपको ऐसे 1 अपॉन टी, और यहां से आएगा आपको माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। मैं क्या कर लूंगा, मैं इस ई रेज़ पावर टी, और इसको हम ऐसे रखने दी, इसको ऐसे रखना था, ई रेज़ पावर टी dt। ठीक है बेटा, और इसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 2 से लेकर 4 तक, दिस 2 and this 2 goes। आपको पता है द इंटीग्रेशन ऑफ
एफ ऑफ टी प्लस, अगर प्लस भी यहाँ पर लेंगे कोई मसला ही नहीं, एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी ई रेज पावर टी डी टी, वो किसके बराबर होती है? वो होती है बराबर ई रेज पावर टी एफ ऑफ टी, वो क्या है 1/t, लिमिट्स क्या है 2 to 4, ये आपको एक फॉर्मूला पता है, तो ये आएगा, तो ये आएगा ऐसे, अपर लिमिट ई रेज पावर 4 1/4 माइनस लोअर लिमिट ई रेज पावर 2 1/2 आएगा कि नहीं? सो ई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2, तो आंसर आएगा ऐसे ई स्क्वायर, नीचे निकलेगा 4 एलसीएम 4 1 1 ई स्क्वायर माइनस 2 2 2 1 2, ये आपका आंसर। इसके बावजूद भी कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होगी वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान है सारा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए। What is the integration 1/3 up to 1 x minus x cube raised power 1/3 divided by x raised power 4 dx? बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। अब क्या कर लेना है इसमें, देखो बेटा क्या कर लेंगे, मैं इस एक्स क्यूब को कॉमन लूंगा, लेकिन जब मैं कॉमन लूंगा ना इसको एक्स क्यूब को, यहां पर जब ऐसे लेते हैं कॉमन, जब पावर भी होगा तब पावर साथ में आता है, फिर अंदर क्या आएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वापस आएगा एक्स क्यूब इंटू 1 वापस आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 4 dx, साथ में। कितना आसान है, शाबाश। दिस 3 and 3 गोज, तो ये आएगा वैसे इंटीग्रेशन। जब 3 and 3 गोज, ये बच गया x, एक x और ये कटेगा इसके साथ, तो यहाँ पर आएगा x क्यूब, तो ये आएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई, नीचे क्या बचेगा x क्यूब dx। लिमिट कहां से कहां तक है 1/3, वाह ठीक है बेटा। अब क्या मैं कर लूंगा, अब यहाँ पर पुट कर लूंगा, पुट 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा ऐसे, x को x रेज पावर 4 x स्क्वायर y पर 1 की डिफरेंस 0 माइनस 1, ये आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन मुझे सिर्फ जरूरत है dx अपॉन x क्यूब, तो ये आएगा, ये कटेगा इसके साथ, माइनस 2/x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। लेकिन मुझे सिर्फ जरूरत है dx अपॉन x क्यूब की, तो ये लिखूंगा मैं ऐसे, dx अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू dt अपॉन 2, और वो भी माइनस। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तच कर एक्सरसाइज था स्टार्ट, इसमें क्वेश्चन था कि मैं वहीं ठीक है, शाबाश। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 1/x स्क्वायर, इसके वाले में t लूंगा, dx अपॉन x क्यूब के वाले में dt अपॉन 2 ले लूंगा सीधे, और वो भी माइनस माइनस निकलाऊंगा। देखो मैं माइनस 1/2 को सीधे बाहर लूंगा, ठीक है, माइनस 1/2 को मैंने सीधे बाहर ले लिया, ठीक है बेटा, ले लिया मैंने इसको बाहर। 1/x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने t मान लिया, और dx अपॉन x क्यूब को मैंने लिख लिया माइनस t अपॉन 2, इसको मैंने लिख लिया माइनस dt, dx अपॉन x क्यूब को मैंने लिख लिया डेट इज dt अपॉन 2, और वो निकला बाहर। सो ये आएगा ऐसे, माइनस 1/2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t
दैट इज टी स्क्वायर अपॉन 2। ओ लिमिट्स तो चेंज हो जाएंगे ना, लिमिट्स तो चेंज हो जाएंगे। सो न्यू लोअर लिमिट वो क्या आएगा, यहाँ पर डाल देंगे 1/3 का स्क्वायर आएगा 1/9, 9 माइनस 1 तो 8 टी निकलेगा 8। नया अपर लिमिट क्या डाल देंगे 1/1 तो ये आएगा 0। तो क्वेश्चन आएगा 8 to 0 t dx अपॉन एक्स क्यूब के बजाय माइनस डी टी अपॉन 2। सो ये आएगा -1/2। सो ये क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और -1/2 साथ में है और लिमिट्स है 8 से लेकर 0 तक, 8 से लेकर 0 तक। सो ये आएगा -1/2। जब मैं अपर 1/4 आएगा। हाँ, जब मैं अपर लिमिट डालूंगा तो तब आएगा ये 0 और लोअर लिमिट डालूंगा तो 8 रेज पावर 2। हमने कहां पर गलती कर दी? क्वेश्चन है 1/3 अप टू 1/x माइनस एक्स क्यूब। ओ वो पावर हमने नहीं दे दिया, ये पावर हम यहाँ पर भूल गए देना, 1/3 का पावर हम भूल गए देना। सो ये आएगा ऐसे t रेज पावर 1/3। सो 1/3 प्लस 1 3 1 1 प्लस 1 3 3 3 4/3 माइनस 1/2 4/3 डिवाइड बाई 4/3। एक्सेलेंट, हो गया कंप्लीट यहाँ तक भी। लिमिट्स है 0, लिमिट्स है नई लिमिट्स क्या निकली हमको 8 और 0, 8 और 0। हाँ, तो ये आएगा ऐसे 3 को ऊपर चढ़ेगा तो ये आएगा -3/8 और t की जगह डालूंगा मैं 8 तो 8 4/3 है कि नहीं। तो ये आएगा -3/8, 8 के बाद मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूबी 4/3 3 and 3 goes, so 2 raised power 4 16। लेकिन ये है अपर माइनस लोअर लिमिट आएगा -16, -1 हुआ प्लस 8 1 जा 8 2 जा 3 2 जा 6 है इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। शाबाश। लास्ट क्वेश्चन, सो लास्ट क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन क्या है, इफ f of x is equal integration 0 to x t sin t dt, तो हमको निकालना है f dash of x। देखो बेटा, जो ये इंटीग्रल 0 to x t sin t dt है, ये किसके बराबर आएगा? इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। t वहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और सारे को dt। तो ये आएगा से t साइन t की इंटीग्रेशन cos t, लेकिन माइनस ये है 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस cos t, यानी माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, यहाँ पर आएगा सिर्फ cos t। तो ये आएगा ऐसे, आप दिस इज इक्वल टू माइनस टी cos t की इंटीग्रेशन माइनस साइन t माइनस साइन t, यही आएगा कि नहीं? यही आएगा कि नहीं? t साइन और माइनस cos माइनस साइन इंटीग्रेशन में वापस माइनस cos माइनस माइनस को प्लस cos t की इंटीग्रेशन, सॉरी cos t की इंटीग्रेशन होती है साइन t प्लस, है कि नहीं? शाबाश। ये तो हमारा फिलहाल f of x ही चल रहा है, क्योंकि ये f of x ही चल रहा है, ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमको f dash of x निकालना है। तो f dash of x इज इक्वल
हाँ, और लिमिट्स क्या है 0 to x, वो रख लेना याद, फिलहाल वो हम लास्ट में डाल देंगे लिमिट्स। सो एफ डैश ऑफ x माइनस टी, वहीं पर cos t की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होती है sin t, लेकिन माइनस sin t, माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस cos t, वहीं पर t की डिफरेंशिएशन 1 प्लस sin t की डिफरेंशिएशन cos t, है कि नहीं? हम कहाँ पर गलती कर गए? t sin t की इंटीग्रेशन माइनस cos t, माइनस sin t की जो माइनस, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t डेट इज sin t, ठीक। फिर डिफरेंशिएशन t होती है, cos t की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin t, सो माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, फिर है प्लस cos t, अब वहां पर सॉरी इट्स माइनस cos t, वहां पर t की डिफरेंशिएशन या cos t वहां पर माइनस t की डिफरेंशिएशन आएगी -1, तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, प्लस cos t, दिस एंड दिस गोज, तो ये आएगा t sin t। अब लिमिट्स क्या थी, लेकिन लिमिट्स थे 0 to x, तो ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x sin x माइनस 0 sin 0, सो sin 0 तो 0 ही हुआ, तो x sin x का आंसर है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इसके बावजूद ये तो सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, इसके बावजूद कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी और होगा, सिर्फ इस एक्सरसाइज में नहीं, पूरा एक्सरसाइज नंबर 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.9 10 तक, वो मुझे आप बता सकते हो। हाँ, कमेंट सेक्शन में भी मैं आपकी हेल्प कर लूँगा, या अगर आप चाहते हो डायरेक्ट कॉल वैसे करते हो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको कोई क्वेश्चन अगर आप मिस हुआ, वैसे तो हमने सारे कर लिए, फिर भी कहीं एग्जाम्पल में कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं आपको पूरा वहाँ पर क्लियर करके रख दूंगा, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ अगर लग रहा है आपको मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब, बेसिकली सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फिर, हाँ ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।